नॉट मुल्तान, इट्स एमसीजी। ये जुमला आपने कम से कम अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले ओडीआई मैच के दौरान नहीं सुना कमेंट्री में, तो फिर कम से कम आपने सोशल मीडिया पर ये वायरल होने वाला जुमला जरूर सुना होगा कि इट्स नॉट मुल्तान बेबी, इट्स एमसीजी। तो ये मामलात कुछ इस तरीके से चले कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जब पहला ओडीआई मैच खेला जा रहा था मेलबुर्न क्रिकेट ग्राउंड में 4 नवंबर को, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम की जानिब से कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त शुरुआत नहीं की गई। ओपनर जल्द आउट हुए, फिर उसके बाद बाबर और रिजवान के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी, फिर वो बाबर के आउट होने के साथ टूटी। फिर उसके बाद कामरान गुलाम जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे, तो वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने पाकिस्तान के लिए आए। तो जब वो बल्लेबाजी करने आए तो सबसे पहले तो दूसरी गेंद पर उन्होंने एडम जंपा को बाहर निकलकर चौका लगाया, काफी एग्रेशन के साथ जबरदस्त तरीके से अच्छे कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे थे। नेक्स्ट ओवर था कैप्टन पैट कमिंस का, तो पैट कमिंस की पहली 2 गेंदें पैट कमिंस ने गुड लेंथ पर की। कामरान गुलाम ने बड़े शानदार तरीके से उन दोनों गेंदों को फ्रंट फुट पर डिफेंड किया और उसके बाद उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से मोहम्मद रिजवान को कॉल दी। नो नो, यानी रन नहीं निकालेंगे, यहां पर नो नो की उन्होंने कॉल दी। तो काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे। ये तमाम तर मंजर देखकर गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस मुस्कुरा रहे थे, मगर उनके अंदर से आप ये बात जरूर समझ सकते हैं कि जो एक गेंदबाज का जो शैतानी जहन होता है ना, जब कोई बल्लेबाज उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर खेल रहा हो, तो उसके जहन में यही चल रहा होता है कि अगली जो गेंद होगी वो मैं एक बल्लेबाज को चौंकाने वाली गेंद डालूंगा, इस तरीके की कि जो बल्लेबाज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और इसकी विकेट या फिर उड़ाऊं या फिर इसका सर उड़ा लूं। तो ये हर गेंदबाज की फीलिंग होती है, या जब उसे बाउंड्री लगती है या फिर कोई बल्लेबाज बहुत ज्यादा उसे कॉन्फिडेंट होकर खेल रहा हो। तो यही हुआ कामरान गुलाम के साथ। जो थे पैट कमिंस, तो इन्होंने क्या ही शानदार शॉर्ट लेंथ गेंद डिलीवरी, जिसे उन्होंने पिच पर फुल जान लगाकर यानी पटखा, और वो कामरान गुलाम के सर के करीब से गुजर रही थी। कामरान गुलाम ने उछलकर उसे खेलने की कोशिश की और उनका जो ग्लव था वो लगा और वो बल्लेबाज जो थे आउट हुए। कामरान गुलाम का जो एज था वो कीपर ने इजीली कैच पकड़ा, उन्होंने पाउच कर लिया वो कैच और कामरान गुलाम आउट हो गए। और ये जो इट्स नॉट मुल्तान बेबी वाला सीन है, तो ये फिर कामरान गुलाम की विकेट के बाद हुआ। असल में हुआ ये कि जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कैप्टन भी हैं और उसके अलावा प्लेयर भी हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, डेविड वार्नर, तो वो अब जाहिर है दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलना तो चाहते थे, मगर पैट कमिंस ने उन्हें कहा कि भाई आप रहने दो, आप जो आपके जो फ्यूचर प्लान्स है आप वही करो, हम यंगस्टर के साथ जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में एक दफा फिर से चांस नहीं मिलेगा, तो आप अपना जो कैरियर है, जो भी जिस भी चीज में आप फ्यूचर प्लान्स आपके हैं, तो आप वही करें। तो अब उसके बाद वो कमेंट्री पैनल में शामिल हो गए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए, और वहां पर वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो जब पैट कमिंस ने ये एक शानदार डिलीवरी डाली कामरान गुलाम को और कामरान गुलाम आउट हुए, तो उसके बाद जो थे डेविड वार्नर, तो इन्होंने कहा इट्स नॉट मुल्तान बेबी, इट्स एमसीजी। तो उनका यह कहना था कि जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें असल हुआ क्या, जो अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हाल ही में टेस्ट सीरीज इख्तिताम पजीर हुई, 2-1 से पाकिस्तान ने जो जीती, तो इसका जो दूसरा टेस्ट मैच था जो कि मुल्तान ही में खेला गया था, पहला टेस्ट मैच भी मुल्तान में हुआ जहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम को बिठाया गया था, शाहीन नसीम इन लोगों को बिठाकर कामरान गुलाम ने भी डेब्यू किया था। तो कामरान गुलाम ने पहली इनिंग्स में 118 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 26 रन बनाए थे, तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी यानी अपने डेब्यू पर। तो यहां पर जो डेविड वार्नर थे उन्होंने कामरान गुलाम को टॉन्ट मारा, क्योंकि एमसीजी पर कामरान गुलाम उस दिन डेब्यू कर रहे थे, तो उनका यह कहना था कि ये मुल्तान नहीं है, ये मुल्तान की पिच नहीं है कि जहां पर तुम बहुत ही अच्छे तरीके से खेलो, ये एमसीजी है। हालांकि एमसीजी आप मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड भी कह सकते हैं, मगर ये मेलबुर्न क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरीके से ये मामला चले, उन्होंने टॉन्ट तो मारा, मगर इन तमाम तर मामलात में असल चीज ये हुई कि जब ऑस्ट्रेलिया की वापस बल्लेबाजी आई, तो ऑस्ट्रेलिया के जब ओपनर्स बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले उनके जो मैथ्यू शॉर्ट थे वो तो आउट हो चुके थे, उसके बाद जो उनके दूसरे ओपनर थे जैक फ्रेजर मैगर्क, वो जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो नसीम शाह गेंदबाजी कर रहे थे, तो 2-3 बार उनकी गेंद जो थी बल्लेबाजी के दौरान हवा में उठी, काफी यानी कैचेस के चांस बने, मगर वो कोई भी हमारा फील्डर जो था वो पकड़ नहीं सका। उसके बाद फिर एक गेंद और की नसीम शाह ने जो कि हवा में उठी और इजीली जो इरफान खान नियाजी थे उन्होंने ऐसे करके जो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है उसमें पकड़ ली, और उसके बाद जो जैक फ्रेजर मैगर्क थे ये पेविलियन की जानिब जाने लगे आउट होकर। तो उसके बाद तमाम तर सीन में आए वसीम अकरम। वसीम अकरम उस वक्त कमेंट
कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने जवाब दिया डेविड वार्नर को और तमाम तर ऑस्ट्रेलियंस को जिन्होंने कामरान गुलाम का मजाक बनाया। उन्होंने ये कहा कि दिस इज नॉट आईपीएल बॉलर, यू कांट हिट हिम लाइक दैट। उनका यह कहना था कि ये आईपीएल का गेंदबाज नहीं है कि तुम जिसे इस तरीके की हिटिंग करो ये तुम्हें आउट ही करेगा। तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेविड वार्नर को जवाब दिया, जिसकी वजह से उन्हें जरूर मिर्ची लगी होगी। उसके अलावा जितने भी कमेंटेटर्स थे उन्हें भी मिर्ची लगी होगी, और सुनने के बाद तो जैक फ्रेजर मगर तो क्या पता मिर्ची खा रहा होगा। तो ये तमाम तर मामला चले इस तरीके से, और वसीम अकरम ने वाकई में शानदार जवाब दिया। ये तमाम तर मामला तो ठीक है, इसमें आईपीएल का क्या काम है और आईपीएल की क्यों बात की वसीम अकरम ने? इसमें यह है कि जो जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में इन्हें पिक किया था, वहां पर भी इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, काफी दमदार इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से इनका जो कैरियर है वो जल्द ही ऑस्ट्रेलियन टीम तक पहुंच गया। तो इस वजह से जो वसीम अकरम थे उन्होंने बात की कि दिस इज नॉट आईपीएल बॉलर, यू कांट हिट हिम लाइक दैट। तो ये तमाम मामला इस तरीके से चले। तो फिलहाल इसी मजेदार वीडियो के साथ, इसी खबर के साथ आपसे लेंगे इजाजत। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी और दमदार लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।